नमस्ते भाई। आज अपन कर रहे हैं पॉलिनोमियल और क्वेश्चन नंबर 9 2.4 है ना। यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं फाइनल्स के लिए भी, और कहीं ना कहीं वो हाफ ईयरली और पीटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि वेरीफाई करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने ऐसे सवालों में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग आर एच एस, यहां पर राइट हैंड साइड लेंगे आप। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बच्चे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है। अब यहां पर देखो x की आपने यहां मल्टीप्लाई करानी है, तो x की जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया x का क्यूब। सिमिलरली इसी x की आपने फिर यहां पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करानी है। कॉपी में ऐसे निशान मत बनाइएगा, मैं बस समझा रहा हूं। x की जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का एक्स वाई, ठीक है बच्चे। फिर इसी x की आपने फिर इस y स्क्वायर से करवानी है, तो x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा। आपने x की सबसे करवा ली, डन। अब y की करवाइए, तो y की जब एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का साइन लग गया क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। उसके बाद y की जब एक्स वाई से कराएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और x यहां लग जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। आप बोलेंगे हाँ जी सर। सिमिलरली फिर आपने इससे भी करवा दी, अब आप इससे मल्टीप्लाई करवाइए, तो y की जब वाई स्क्वायर से करवाएंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, ये प्लस तो ये भी आपका प्लस का रहेगा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट है? आप बोलेंगे नहीं सर। अब देखो ध्यान से, ये एक्स वाई स्क्वायर है ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई है ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही आपकी क्या थी? एलएचएस थी। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस रूट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिमिलरली इसको करेंगे, पहले मैं कहता हूं कि एक बार खुद से ट्राई करो यार, ठीक है, करते रहो, ठीक है ना। ट्राई करने के बाद चेक कर लेना आंसर। अब देखो यहां भी हम क्या करेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS को प्रूव करना है, तो हम यहां पे करेंगे क्या, टेकिंग RHS, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। सीक्वेंस आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। x की जब इससे करूंगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, x की जब इससे करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर x की जब इससे करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो जब माइनस वाई की जब इससे करूंगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई की जब इससे करूंगा तो माइनस का वाई क्यूब, माइनस वाई की जब इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। आप बोलेंगे यहां तक हमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हमने करा ऐसा, तो देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस का वाई क्यूब। और यही हमको प्रूव करना था, हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है बेटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे और यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, फटाफट से नोट करिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और यहाँ पर हिंट किताब में दिया हुआ है हिंट की क्वेश्चन नंबर 9 जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, इसका यूज करके आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है बेटा। बात आगे समझ में? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा भाई, ये देखो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है यार, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता यार। 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, और y का मतलब वाई क्यूब का मतलब वाई क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y का क्यूब
जब इसको आप क्यूब करोगे तो 27y क्यूब आएगा। ठीक है भाई। अगला 125 को मैं लिख सकता हूँ 5z का क्यूब। ठीक है, ये चीज ऐसे है कि भाई कैसे लिखा है, ये आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो। यार यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई 3y और b की वैल्यू क्या हो गई? आप बोलेंगे सर 5z। अब इसको केवल इस फॉर्मूले में लगा देना है। ठीक है ना, मतलब a मतलब x ही हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो अब यार कंफ्यूज मत होना, a प्लस बी एक्स प्लस वाई कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में रखो तो ये हो जाएगा आपका, किस में रखना है? s में। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मूले में रखना है। तो कर दो पुट, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, फिर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर माइनस ए बी, तो 3 5 जा 15 yz। ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे सवाल एग्जाम के लिए बनेंगे तो तैयार रहना भाई, है ना भाई, ये ऐसे एग्जाम के लिए बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सवाल था इस फॉर्मूले पर, याद रखना है इसको यार। ठीक है ना, बहुत जरूरी रहता है। ठीक है ना बच्चों, चलो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, देख लो दूसरा। पहले तो खुद से ट्राई किया करो यार। 64 का मतलब है 4m का क्यूब। आप बोलेंगे हाँ जी सर, माइनस 343 किसका क्यूब होता है? तो 7 का, तो 7m का क्यूब। ये याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्क्वायर से याद रख लो, 30 तक स्क्वायर से याद रख लो, और क्यूब याद रख लो 12 तक, काम आएंगे। ठीक है यार, ये बहुत जरूरी है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, चलो तो ये क्या हो गया? ये बच्चे इस फॉर्म में हो गया ना, ये हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। यहाँ a भी था, मैंने x कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में करना है तो लिख दे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है इस बार? 4m और y की वैल्यू क्या है? 7m। ठीक है, केवल पुट करना है। तो ये हो जाएगा बच्चे 4m माइनस 7m, इस फॉर्मूले में रख रहा हूं। x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस xy, तो 4 7 जा 28, n होगा ना, m ही है, ओके। 4 7 जा 28m स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है बच्चे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, m ही है n है? n है यार, ये n है भाई, ये n है, बार बार m लिख रहा हूँ मैं, n है, ये n होगा, ये n होगा, तो ये n होगा तो मतलब ये mn हो जाएगा। ठीक है जी, ये n होगा यहाँ पे। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि हमने विद इन सेकंड का लिया था, विद इन मिनट का लिया ना यार, सेकंड क्या होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जाम के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, तो नोट डाउन करिएगा इसको फटाफट से, देन क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और फिर कुछ करते हैं।